हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल जीटीबी। और आज हम बात करेंगे इस क्लास में टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। बट इससे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे पार्ट 1 में एक लास्ट पॉइंट रह गया था, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। आज हम उस टॉपिक्स को, उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे इस क्लास में। बट जिसने वो पार्ट 1 नहीं देखा है, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो पार्ट्स देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप वो पार्ट्स को देख सकते हैं। ओके, वेल लेट्स बिगिन द क्लास। हम देख रहे थे लास्ट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रोपिक एंड एमॉर्फस सॉलिड आर आइसोट्रोपिक। सो एनिसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, दीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी इन डिफरेंट डायरेक्शन में, चाहे वो एक्स एक्सिस पे बात करें, चाहे वाई एक्सिस पे बात करें, या फिर हम जेड एक्सिस पे बात करें। एक ये जो इमेज आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को लिया है, जो कि 2 टाइप्स के हैं, ब्लैक एंड रेड। दीज आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर, क्योंकि पहले ब्लैक हैं, फिर रेड हैं, फिर ब्लैक हैं, फिर रेड हैं। अगर आप कोई भी एक्सिस को चूज करते हैं, सपोज करें कि हमने इस एक्सिस को लिया है एंड दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पार्टिकल सेम हैं, ब्लैक पार्टिकल्स हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी। और हम अगर जेड एक्सिस को देखते हैं या वाई एक्सिस को देखते हैं इसके थ्रू, तो इस एक्सिस पे आप देखोगे कि यहाँ पे ब्लैक एंड रेड पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। सो डिफरेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। सो इट इज कॉल्ड एनिसोट्रोपिक इन नेचर। एंड आइसोट्रोपिक्स की बात की जाए तो आइसोट्रोपिक्स का जो मतलब होता है वो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम फिजिकल properties in all direction in the amorphous solid। जो सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड्स के अंदर, वो कैसी होंगी, सेम होंगी, चाहे आप एक्स एक्सिस पे बात करें, चाहे आप वाई एक्सिस पे बात करें, या फिर आप जेड एक्सिस पे बात करें। वेल, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक फोर्स के थ्रू आपस में अटैच होते हैं। तो ये जो फोर्स है ये डिफरेंट टाइप का होता है, और इसी के अकॉर्डिंग ये सॉलिड भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। दीज आर 4 टाइप: मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड एंड नेटवर्क सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड को जनरली कोवेलेंट सॉलिड भी आप बोल सकते हैं। देखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड को। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं? द सब्सटेंस हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल। ऐसे सब्सटेंस जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट कॉल्ड molecular crystalline solid, and these molecules are held together by different intramolecular force। intramolecular force के according molecular solid को divide कर सकते हैं 3 टाइप में, जो कि है आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड नंबर 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नॉन पोलर, आप जानते हैं पोल्स का जो मतलब होता है वो मतलब 2 साइड्स, जैसे अर्थ के पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो वर्ड है नॉन पोलर, उसका मतलब है वहाँ पे कोई भी पोल्स नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। वेल, ऐसे जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर जो फोर्स होता है उस फोर्स का नाम होता है डिस्पर्सन फोर्स। डिस्पर्सन फोर्स, लंदन फोर्स।
ये जो फोर्स होता है डिस्पर्सन फोर्स और लंडन फोर्स, दिस इज द वेरी वेरी वीक फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो सबसे वीक फोर्स है दैट कॉल्ड डिस्पर्सन फोर्स और लंडन फोर्स। किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है एंड इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। एटम्स होता है, एटम्स के मिड में सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है आपके वो रिवॉल्व करते हैं। वेल लेट वी कंसीडर अ न्यूट्रल एटम। ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस होता क्या है, इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, बहुत छोटे से समय में, बहुत छोटे समय के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वन साइड में ज़्यादा हो जाते हैं और किसी दूसरी साइड में कम हो जाते हैं। सपोज़ करो अगर ये रिवॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे एक साथ आगे पीछे रिवॉल्व करेंगे। ये हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ से हटे, रिमूव हुए और यहाँ पे आ गए, मतलब रिवॉल्व करते करते ये दो यहाँ पे आ गए और दो यहाँ पे बच गए। ये काम बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, कम हुए हैं, लेस इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे क्या हुए हैं, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है। तो इंस्टेंटली यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो चार्ज आएगा नेगेटिव और यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो आएगा पॉजिटिव। डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव। डेल का मतलब होता है थोड़ा सा। एंड आफ्टर दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये वापस से अपने फिर न्यूट्रल में आ जाएगा। सपोज करो ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे इसकी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे थे एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे थे। तो जैसे ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में चेंज होता है, इस चीज़ को नाम देते हैं हम डाइपोल। क्या नाम देते हैं, डाइपोल। एंड इस टाइम पे जब ये डाइपोल में चेंज होता है तो किसी अदर डाइपोल, सपोज करो कि आपके पास कोई दूसरा एटम है और ये भी एक डाइपोल है, सपोज इधर पॉजिटिव चार्ज है एंड इधर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो इंस्टेंटली फॉर्म हुआ है हमारा डाइपोल, ये रिएक्ट करेगा दूसरे डाइपोल के साथ, यानी नेगेटिव वाला पार्ट किसके साथ रिएक्ट करेगा, डाइपोल पॉजिटिव के साथ। तो इस तरह से जो फॉर्मेशन होता है सॉलिड्स को नाम दिया जाता है नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, और इनके बीच में जो फोर्स होती है डिस्पर्सन फोर्स और लंडन फोर्स। एग्जाम्पल की बात करें इसके तो एग्जाम्पल हैं ऑल नोबल गैसेस। कौन कौन सी होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। ये गैस तो हैं बट ये सॉलिड फॉर्म में हैं। हीलियम गैस है, गैस को पहले हम कन्वर्ट करेंगे लिक्विड में, आफ्टर दैट लिक्विड को हम चेंज करेंगे सॉलिड स्टेट में। तो जो सॉलिड आपको मिल रहा है दैट कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। और कौन सा सॉलिड है वो, मॉलिकुलर सॉलिड। मॉलिकुलर सॉलिड में कौन से पार्ट्स में वो कंसीडर होगा, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड में, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स होगी दैट कॉल्ड डिस्पर्सन फोर्स और लंडन फोर्स। दिस फोर्स इज वेरी वेरी वीक। तभी तो जो आपके पास सॉलिड है आप उसको एयर में रखेंगे, एटमॉस्फेयर में रखेंगे, तो वीक अट्रैक्शन फोर्स होने के कारण वो जो सॉलिड है वो सारे के सारे डिफ्यूज हो जाएंगे इन द एटमॉस्फेयर। एंड नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो आप ले सकते हैं हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आयोडीन मीन्स I2। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोलर मॉलिकुलर सॉलिड की। पोलर्स का मतलब यहाँ पे पोल्स होंगे प्लस माइनस, और नॉन पोलर में जो प्लस माइनस है वो नहीं होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। सो पोलर मॉलिकुलर सॉलिड में जिसमें पोल्स होते हैं, और इसकी जो फोर्स होती है पोलर मॉलिकुलर सॉलिड में जो फोर्स होती है दैट कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्स। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा यहाँ Cl, SO2, HCl में। तो H में क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं Cl में क्या होता है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। HCl लिक्विड होता है, लेकिन यहाँ पे लिक्विड की बात नहीं की जा रही है, उसकी सॉलिड फॉर्म की बात कर रहे हैं हम HCl की। सो H पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव चार्ज। द फोर्स बिटवीन देम दैट कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्स। नाउ अब हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड। तो इस तरह के जो सॉलिड्स होते हैं उनमें बेसिकली जो होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड
एक तरह का फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये किस किस में बनता है? बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक आपके पास हो जाएगा हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का कोई एटम हो सकता है, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव में आप लिख सकते हैं फोन, FON, फोन। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है फोन, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में हो सकता है? फ्लोरीन के। किसके बीच में हो सकता है? ऑक्सीजन के एंड नाइट्रोजन के। तो दीज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है। तो इस तरह का एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ से एग्जाम्पल कौन सा बनता है आपका? H2O। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड। H2O है लिक्विड फॉर्म में, बट यहाँ पे लिक्विड फॉर्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है सीधे सीधे सॉलिड फॉर्म की। अब हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के नंबर 2 पार्ट्स की, जिसका नाम है आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड में क्या होता है? जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इनमें आयंस होंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस होंगे, नेगेटिव चार्ज वाले आयंस होंगे। और इस सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन कैटायन एंड एनायन दैट कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप नोट कर सकते हैं NaCl, इसका एग्जाम्पल है NaCl, KNO3, Na2SO4। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ आयनिक सॉलिड। आपने नाम सुना है NaCl का। NaCl क्या होता है? Na+Cl-। Na पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा दैट कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड दे आर हार्ड एंड ब्रिटाइल, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर बात करें इनकी कैरेक्टर की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो दीज आर वेरी वेरी हार्ड एंड वेरी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप सॉल्ट के बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है सॉल्ट का? 800 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रॉक्स। तो सॉलिड फॉर्म में दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट इन द लिक्विड फॉर्म, अगर लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, सॉल्ट को आप वाटर में डिजॉल्व कर दें तो उसके बाद वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। तो लिक्विड स्टेट में कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बट इन द सॉलिड फॉर्म दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बात करेंगे मेटेलिक सॉलिड की। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है मेटेलिक सॉलिड, तो ऐसे सॉलिड्स जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हों? मेटल्स हों। और मेटल्स की डेफिनेशन आपने 9th-10th में बहुत अच्छे से स्टडी की होगी कि मेटल्स क्या होते हैं? जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द एलिमेंट विच कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन दैट कॉल्ड मेटल्स एंड इट चेंज इनटू पॉजिटिव आयन। किस में चेंज हो सकता है? पॉजिटिव आयन में चेंज हो सकता है। सपोज करोगे आपके पास सोडियम है, क्या है? मेटल्स है। चार्ज कितना होता है? +1 mg। मैग्नीशियम चार्ज कितना होता है? +2। तो दीज आर मेटल्स, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये डोनेट कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं अपना इलेक्ट्रॉन्स और चेंज हो सकते हैं किस में? पॉजिटिव आयन में। सो यू कैन से मेटेलिक सॉलिड कंटेन पॉजिटिव आयन। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे आप सारे के सारे मेटल्स ले सकते हैं, जैसे Na हुआ, Ag हुआ, Au हुआ, Fe आयरन, कॉपर, निकल। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक सॉलिड। और अब बात करते हैं कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड की। तो ये जो हैं बेसिकली सारे के सारे नॉन मेटल्स, ऑल नॉन मेटल्स। कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड में जो आपको मिलता है वो मिलते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के बाद यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कोवेलेंट बॉन्ड। इसका एग्जाम्पल है जैसे डायमंड एंड ग्रेफाइट एंड क्वार्टर। क्वार्टर्स का फॉर्मूला होता है SiO2, ग्रेफाइट का फॉर्मूला होता है C, डायमंड का फॉर्मूला होता है C। ओनली सिंगल C से हम डिनोट करते हैं डायमंड्स को और ग्रेफाइट को। एंड जो क्वार्टर्स होता है वो एक तरह से सॉइल होती है आपकी मिट्टी, जिसको हम बोलते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2। सो अगर बात करें डायमंड की, तो जो इमेज आप देख रहे हैं
इस इमेज में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं कार्बन, एवरी कार्बन अटैच विद अनदर 4 कार्बन एटम, दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड नेटवर्क स्ट्रक्चर एंड कोवेलेंट स्ट्रक्चर, एंड दिस सॉलिड कॉल्ड कोवेलेंट सॉलिड एंड नेटवर्क। और ग्रेफाइट की अगर बात करें तो जो आप इमेज यहाँ पे देख रहे हैं ग्रेफाइट की, ये कुछ इस तरह से होती है। डायमंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वेल, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्रिप्शन बटन को क्लिक करें।